जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज जो लीला सुनाऊंगा वो है कर्नल जेसी मकना की। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, है ना। तो ये राजपूत रेजिमेंट सेंटर में थे और फतेहगढ़ के। तो कर्नल जेसी मकना का स्वभाव जो था वो बड़े डिसिप्लिन अनुशासन वाले थे और उनको ये साधु और ये जितने भी हैं ना, इनमें कोई विश्वास नहीं था। और वो उन्होंने अपने सारे सिपाहियों को कहा था कि इनसे किसी से कोई संपर्क नहीं रखना है, स्ट्रिक्टली। तभी पास में गंगा जी के किनारे किला घाट में महाराज जी ने अपना डेरा डाला हुआ था। तो फौजी लोग ना, तो जो हिंदुस्तानी फौजी वो चोरी छिपे जाते थे, बाबा जी के दर्शन करते थे और फटाफट वापस आ जाते थे। तो बाबा जी को तो अंतर्यामी बाबा जी को तो सब पता है। बाबा जी ने ना ये कर्नल का ना सुधार, स्वभाव में ना सुधार करने की ठान ली। तो एक दिन वो जब नहीं थे तो बाबा जी उनके घर में गए और उनके बिस्तर पे लेट गए। तो जो ड्यूटी में खड़ा था अर्दली, उसने बाबा जी के हाथ जोड़े, बोला बाबा जी आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कर्नल तो मतलब छोड़ेगा नहीं, आप चले जाएं यहाँ से। पर बाबा जी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। खैर कर्नल साहब आए। जैसे ही कर्नल साहब आए तो अर्दली ने तो पहले अपनी सफाई दे दी कि भाई ये मैंने तो इनको बोला यहाँ से चले जाने को, पर ये जा नहीं रहे हैं और मेरी बात मान नहीं रहे। और कर्नल को जी आ गया गुस्सा। कर्नल गया और उन्होंने देखा कि पहले तो वो उनके बिस्तर पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए। उन्होंने जी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, बोलते रहे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बाबा जी को बहुत फटकारा, पर बाबा जी ने उसको कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो मतलब वो तो मुस्कुराते रहे। वो देख के चकरा गए और बाबा जी बराबर उसको देखते रहे। और पता नहीं उनकी बाबा जी की दृष्टि और मुस्कान का अलौकिक प्रभाव था कि कर्नल साहब का हृदय पलट गया उसी क्षण। मैंने कहा ना कि बाबा जी की मुस्कान आप आज भी देखो, बाबा जी की तस्वीरें देखो, बाबा जी की प्रतिमा देखो, आपका तो दिल बिल्कुल पलट जाता है उसी समय। तो वो बाबा जी से उसी समय क्षमा मांगने लग पड़ा और उसने वहीं पे कुछ संतरे भी रखे हुए थे और वो बाबा जी को दिए। तो इस प्रकार वो ना बाबा जी का स्पर्श, मतलब अलौकिक जिसको स्पर्श पाके वो बाबा जी का भक्त हो गया। और उसने उसके बाद सारे सिपाहियों को बोला कि भाई साधुओं के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा और सब प्रतिबंध हटा दिए। तो बाबा जी की कृपा थी, है ना, उनकी प्रगति होती गई और वो फिर जनरल के पद से रिटायर हुए। और ये बाबा जी के पहले अंग्रेज भक्त भी थे। तो क्या बात है बाबा जी, आपकी सदा ही जय, सदा ही जय।